हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10th के मैथ के दो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों हम इस पर पकड़ बनाएं और पकड़ बनाकर अच्छे से तैयारी कर बोर्ड एग्ज़ाम में जाएं और धज्जियां कबार कर आएँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वह कहता है द्विघात समीकरण रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है दोस्तों, मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर द्विघात समीकरण है। सबसे पहले पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक, ये बहुपद है दोस्तों, लेकिन हमको द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो इसके बराबर 0 लिख देंगे तो यह द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको देखिए, हमको ए का मान बताना है दोस्तों। तो द्विघात समीकरण बराबर क्या दिया है दोस्तों? तो द्विघात समीकरण बराबर क्या दिया है दोस्तों? तो यहाँ पे रूट में 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में रूट 2 बराबर 0 दिया है, यही दिया है दोस्तों। तो अब देखिए, इसको यहाँ से मिटाकर हम इसके सामने रखते हैं और a का मान और b का मान हम निकालते हैं। प्लस में bx प्लस में c होता है बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, x स्क्वायर तो मिल रहा है, x मिल रहा है और c के सामने क्या है, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। a बराबर बताइए दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर तो मिल गया, तो ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर कौन होगा? तो रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x मिल रहा है, b के सामने में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, b के सामने में यहाँ पर सिर्फ माइनस दिख रहा है, माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं गुणांक में रहता है दोस्तों, तो गुणा में 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 दे दिए। b हमको पता हो गया, अब यहाँ से हमको c पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो c पता कीजिए, तो यहाँ पर c बराबर कितना है? माइनस में रूट 2 है, तो माइनस में रूट 2 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यही होता है। चलिए यहाँ से अब हम हल करते हैं दोस्तों। तो हम हल कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर हमको अगला बात क्या बोला गया है कि यहाँ पर विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक बराबर होता है, विवेचक को d से सूचित करते हैं और विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से दोस्तों b का मान बैठाना है, बी स्क्वायर ने, तो b के जगह पर कितना है दोस्तों? माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए यहाँ पर फिर माइनस है, तो माइनस 4 के जगह पर 4 लिखेंगे, बीच में रहता है इंटू दोस्तों, इंटू मतलब होता है गुना, तो एक की जगह पर कितना दिया है? रूट में 2 दिया है। ठीक है, फिर इंटू दिया है, फिर इंटू, फिर तो यहाँ से c के जगह पर अबरी बैठाना है माइनस में रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों -1 गुना -1, यानी कि जितना बार पावर उसका रहेगा उतना बार गुने में लिखना है। तो -1 को कितना बार गुना में लिखना है? 2 बार, तो लिख दिए 2 बार। अब आपने चिन्ह का गुना पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्लस गुना प्लस होता है प्लस, ठीक है, और माइनस गुना माइनस जब रहता है तब पर भी गुना के प्लस बन जाता है, और जहाँ पर प्लस गुना माइनस रहता है तो माइनस बन जाता है, और माइनस गुना प्लस रहता है तो पर भी माइनस। ये 4 चीज़ें हैं गुना में, चिन्ह के गुना में। ये 4 चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये हर बार आपको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो क्यों ना इसको हम याद कर ले
और याद करके अच्छे से पकड़ बनाएं। और यही बेसिक चीज़ होता है दोस्तों जो कि आपको जीवन में सफल दिला सकता है, सफल बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले पहले क्या होता है, चिन्ह से चिन्ह गुना होता है। तो पहले चिन्ह क्या है, माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस बन जाता है प्लस, और फिर चिन्ह से चिन्ह गुना होने पर अंक से अंक गुना होता है। तो अंक से अंक क्या हो जाएगा, एक गुना एक, एक हो जाएगा। फिर चर रहता है तो चर से चर गुना हो जाता है, लेकिन सिर्फ अंक हमको गुना करना है। तो यहाँ पर प्लस में एक बन गया, प्लस को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस में एक आ गया। यहाँ पर देखिए -4 है और √2, अच्छा बताइएगा ज़रा सा, बताइएगा ज़रा सा, थोड़ा सा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सभी जगह चिन्ह गुना करने हैं। तब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी हम जस्ट किए थे, माइनस गुना माइनस क्या बन जाता है दोस्तों, प्लस बन जाता है, प्लस कर दिए। उसके बाद अब देखिए 4 तो यहाँ पर है, यहाँ पर √2 गुना √2, √2 गुना √2। अच्छा, हम यहाँ पर क्या किए दोस्तों, स्क्वायर था, इसको गुना में 2 बार लिखे ने, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर √2 गुना √2 मतलब एक ही चीज़ गुना में 2 बार है, तो इसको हम पावर में बना सकते हैं ना 2 बार। तो कहिएगा हाँ बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। तो एक नियम होता है दोस्तों, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, 2, मतलब ये दोनों गुना होके क्या बना दोस्तों, 2 बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 + 4 दूना 2 करेंगे, तो 4 गुना 2 करेंगे, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 1 + 8 है, तो कितना आ गया दोस्तों, 9। अब यहाँ पर हम तो विवेचक ज्ञात कर चुके हैं दोस्तों। अब हमको क्या फिर ज्ञात करना है, फिर कहता है मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं। तो यदि जो मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो यदि d बराबर यदि जो 0 रहेगा, बताइए d बराबर 0 रहेगा, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, जब d बराबर यदि जो 0 आता है, मतलब कि यहाँ पर d बराबर, d मतलब क्या दोस्तों, d बराबर विवेचक ने, तो d बराबर यदि जो मान आता है 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, उसके बाद d का मान यदि जो 0 से छोटा आता है, क्या आता है दोस्तों, 0 से छोटा, तो इसका मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल क्या होगा दोस्तों, 0 से छोटा होगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और d का मान यदि जो 0 से बड़ा आया, तो क्या होगा दोस्तों, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मतलब समझिए, d बराबर यदि जो 0 रहेगा, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। लेकिन यहाँ पर d बराबर क्या होगा, d बराबर जो है 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 से क्या आ जाएगा दोस्तों, छोटा आएगा, तो मूल अवास्तविक होंगे। यदि जो मूल d जो है 0 से बड़ा आएगा, तो वास्तविक तथा असमान होंगे। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर कौन कंडीशन का काम कर रहा है, तो ये वाला काम कर रहा है। 0 से बड़ा है d, मतलब d बराबर 9 आया, तो 9 0 से बड़ा है न, मतलब d बराबर, d का मान जो है 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक तथा असमान होंगे। तो यहाँ पर d 0 से बड़ा है, तो इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तथा इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाबे, चलिए d बराबर, d जो है 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने हल कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तब तक
आपने हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। यदि जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप हमारे चैनल का सदस्य बने हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को रोकते हैं और लिखते हैं प्रश्न, क्योंकि छोटा बोर्ड है दोस्तों, इसी पर हमको सारा काम करना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न हमारा तैयार है। प्रश्न दूसरा को देखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है क्या संख्याओं को सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, जांच करना है। ठीक है दोस्तों, यह एपी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का जो है हमारा जो है प्रश्न दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ से हमको समझना, यहाँ पर पहला पद क्या दिया है दोस्तों, पहला पद को A1 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पद को A1, फिर बोलते हैं A2, फिर बोलते हैं A3, A4, इस तरह से बढ़ते गया। क्या यह बढ़ते बढ़ते 301 इसमें कोई पद आता है, कैसे पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़रूरी चीज़, पहला पद को बोलते हैं A1, तो A1 को प्रथम पद बोलते हैं और प्रथम पद बराबर हमरा दिया है 5 दिया है। ठीक है दोस्तों, A1 को 1 सिर्फ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हमको ये तो प्रथम पद हो गया। अब हम दूसरा चीज़ क्या निकालेंगे, तो सार्व अंतर। सार्व अंतर किसको कहते हैं, डी को, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी। ठीक है, सार्व अंतर को डी भी हम लिखते हैं। तो सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 घटाव A1, A2 घटाव A1। अच्छा बताइए दोस्तों, A2 कितना है, तो 11 है, और घटाव A1 कितना है, तो 5 है। अब 11 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा ना, घटा लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें अंतिम पद कितना दिया है, 301। अंतिम पद को AN लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम पद, जिसको AN बराबर लिखते हैं, AN भी बोलते हैं। तो कितना दिया है, 301। अब निकालना है दोस्तों कि क्या ये जो अंतिम पद दिया है इस AP का पद है, कौन सा भी पद होना चाहिए। ठीक है, पद है या नहीं है, उसी का जांच करना है। तो यहाँ से हम AN बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। आपको इसको आद कर लेना है। ठीक है, आद कर लेना है। तो AN बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी दिया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। AN बराबर हमको दे दिया है ना 301 मान रखेंगे। फिर देखिए मान बैठाइए, A के जगह पर कितना दिया है, A की जगह पर कितना दिया है, 5 बैठा दिए, प्लस N मतलब होता है क्या दोस्तों, N मतलब होता है पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं N मतलब पदों की संख्या बराबर, इसको हम ब्रैकेट में N लिखते हैं और इसको वाट लिखते हैं, क्योंकि पदों की संख्या हमको नहीं पता है कि जो 301 जो दिया है वो कौन सा पद है, पहला है कि दूसरा है कि चौथा है कि सतमा है कि 10वां है कि 100वां है, कुछ नहीं पता दिया है। तो उसी को हमको निकालना है कि 301 जो दिया है वह इस बहुपद का कैवा पद है। N मतलब होता है पदों, समझे कि नहीं, कैमा पद है मतलब है, हो सकता है कि इस AP का पद ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो उसी को जांच करना है कि है या नहीं है। तो यहाँ पर N मतलब N का वैल्यू हमको कुछ नहीं पता, तो N-1 इंटू डी। डी कितना है दोस्तों, डी अभी निकालें। डी मतलब होता है सार्वंतर कितना है, 6। अब बताइए जरा सा, ये 5 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 301 घटाव, प्लस है माइनस में इधर चला आएगा, तो N-1 इंटू डी, इंटू मतलब होता है गुना। अच्छा,
301 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 296 आ जाएगा। बराबर हमको कितना आया, n-1 इंटू में क्या आया है दोस्तों, 6 आया। अच्छा 6 इंटू में है, इंटू मतलब गुना में है, इधर ले आएंगे तो कितना में आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। अब बटा 6 बराबर कितना आ जाएगा, n-1। अब इसको काट सकते हैं तो 148 आ गया और इसका आधा 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन गया 148/3 बराबर n-1। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं। उसके बाद देखें, एक प्लस में माइनस में है, इधर ले आएंगे तब प्लस में, तो 148/3 + 1 बराबर क्या आ गया, n। अब बताइए जरा सा किसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 ले लेते हैं और नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 आ गया। 3 का पढ़ेंगे कितना बारी, 1 बारी, तो ऊपर को भी उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर 1 का कितना बारी पढ़ेंगे, नीचे से नीचे पढ़ के देखना है। 3 है ना नीचे में, 3 का पढ़ के देखिए नीचे से कितना बारी आता है, 1 बारी, तो 1 बारी 148 के 1 बारी पढ़ें। फिर नीचे में 1 है ना, 1 को पढ़िए कितना बारी, 3 आता है, 3 बारी, तो इसको भी पढ़ना है 3 बारी। तो 1 का 3 बारी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, बराबर कितना आएगा, आन। अब देखिए यहाँ पर 148 + 3 कितना आ जाएगा, 151/3 बराबर कितना आ गया, n। यानी n बराबर 151/3। अब बताइए जरा सा, 3 से भागा दीजिए, इसमें पूरी तरह से नहीं कटता। जब पूरी से नहीं कटेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, तब इस जो एपी का जो पद दिया है वह इस एपी का पद नहीं है। समझे कि नहीं, यही जांच करना था। जैसे कि हम पद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ है, A1 कितना है, 1, A2 कितना है, मतलब 1-1 बढ़ते जाना है। यहाँ पर देखिए तो दशमलव में आ सकता है, और जब दशमलव n का वैल्यू आवे तो उस एपी का वह पद नहीं है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखिए ई यहाँ पर कितना है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। यहाँ पर कहीं है कि द्वितीय पद 2.1 पद है, मतलब नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। तो लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः 301 इस संख्या सूची की नहीं है, इस संख्याओं की सूची का पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न को हल किए हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि जो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे और आपको आसान फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अभी तक ने लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपके साथ आप अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और दोस्तों के भी पढ़ाई में आप थोड़ी सी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो यह हर बिहार के बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।